अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज गुफ्तगू का उन्वान है सास और जादू। यह टॉपिक इसलिए चुना कि आज ही एक ख़तून ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे सवाल किया कि कोई एक ऐसा आमिल बता दें जो तवीज़ करके हम पर जादू जो हुआ है वो उतरवा दे, जो भी आप कह दें। तो मेरा अगला सवाल था जवाब देने से पहले कि आपको कैसे पता चला कि आप पर जादू हुआ है। उसने कहा कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे शोहर का रवैया और था और आज के दौर में मतलब 6-7 महीने के बाद रवैया और हो गया है। तो मैंने कहा इससे क्या पता चलता है कि जादू हो गया। वो कहती नहीं, वो अपनी माँ की बोली बोलता है, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मेरी तरफ जो मैं कह दूँ वो तो सही है ही नहीं है, जो वो कह दें वही सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, जादू का कोई भी आंसर आपको नज़र नहीं आएगा। अदात का आपको आंसर नज़र आ सकता है, आपको कोई भी बात का आंसर नज़र आ सकता है। इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि आप जादू हुआ है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा नहीं, आपको कैसे पता चला है कि जादू हुआ है। उसने कहा मैंने किसी से पता करवाया। अब अगला सवाल सुनिएगा। मैंने कहा कि तुमने पता करवाया तो उसी से कह देती कि उतरा दे। वो कहती वो पैसे मांग रहा है। मैंने कहा कितने मांग रहा है? 20,000 रुपये। एक बाबा जी ने जादू उतरवाना है और 20,000 रुपये मांग रहा है। अब आप गौर कीजिएगा, वो पागल का पुत्र है आपके से जादू उतारे। वो तो आप में जादू और ट्रांसफ़र कर देगा। ज़हनी तौर पर ज़रा सोचिएगा कि आपका 20 एक दफ़ा आया, अब आप उसकी जाल में फंस चुकी हैं। वो मछलियाँ जो हर महीने उसको जाके दिया करें, उसका तो बिल निकल आया, उसका तो किराया निकल आया आप में से। और वो उल्लू का पट्ठा आमिल जो इस तरह की करतूतें करता है, वो खुद मांग रहा होता है, खुद किराए के घर में बैठा होता है, खुद उसकी हालत ऐसी होती है कि 6-6 महीने हो गए तो उसे शेव नहीं करवाई होती। हमारी सोच और हमारी गिरावट इतनी हद तक गिर चुकी है कि कुरान हमारे घर में है और आमिलों को ढूंढते फिरते हैं। कुरान हमारे सीनों में है, अल्लाह का फरमान हमारे सीनों में है, रसूलुल्लाह का पैगाम हमारे दिल में है, हमारे जहनों में है, कानों में है, करीब तर उलमा बताते हैं हमें, लेकिन हम सुनते नहीं। हमने एक ही चीज़ को जहन में बिठा लिया, फलां ने जादू कर दिया, मेरे पे सख्ती आ गई। ये सख्तियाँ, ये सज़ाएँ और जज़ाएँ हम आपस में ही डील कर चुके हैं। अगर हम पर कोई चीज़ आ जाए तो ये सज़ा है, ये किसी ने जुल्म किया है। हमने तो दुनिया में कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, हम तो इतने पारसा हैं। और जो हमें दूसरे को दिखने को मिल जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो सास को मुंह ना लगाए तो खुदा की कसम ये भी लफ्ज़ सुनने को मिले हैं मुझे। दर्जनों ख़वातीन आती हैं, ये सवाल ये जवाब इसी तरह के कुछ होते हैं। तो दर्जनों ख़वातीन का एक ही जुमला है, जब मैं ये कह दूँ कि आपका शोहर अपनी माँ से क्यों नहीं बात करता, ये इस तरह क्यों नहीं करता, तो पता क्या कहती हैं आगे से, अहे जी कीतियाँ फड़ी। ये पंजाबी का मुहावरा जुमला है, माज़रत कहता हूँ। वो कहते हैं कि सज़ा के तौर पर करतूतें जानता है बेटा उसकी, अपनी माँ की। अब हैरान होता हूँ मैं कि माँ की करतूत बेटा जान गया तुम्हारे आने से और वो तुम्हारे पीछे चल पड़ा, लेकिन बीवी की करतूत माँ के बताने पे नहीं चल सकती पता, क्योंकि तुम तो इतनी पारसा हो कि कमाल ही हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा ये टॉपिक क्यों ज़रूरी था। हमें अपनी बेटियों को बताना है कि बेटे, हर दौर में, हर वक्त, हर रिश्ते के पीछे एक वक्त को सरवाइव करना पड़ता है। मुश्किल वक्त आता है, उन मुश्किल वक्त में से निकल कर रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपने आप को गिनवाना पड़ता है, रखवाना पड़ता है, फिर ज़िंदगी आगे चलती हैं। यकीन जानिए, बाप 16 साल तक बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, चलाता है, देता है, जेब से देता है, अपने हाथ से कमाता है, बेटे को खिलाता है। लेकिन जैसे वो 16 साल का होता है, अब बाप डिमांड करता है कि उठ गए हो, बड़े हो गए हो, टाइम से उठा करो, काम पे जाया करो, कमा कर लाया करो, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। आप उससे पूछें कि 16 साल आपने पाला है तो अब और 16 साल पाल लीजिए। वो कहेगा नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हालांकि अल्लाह ताला अगर उसको उस उम्र में औलाद देता तब भी वो उन्हीं को पालता। ज़रा समझिएगा ये मेरी मिसाल को। अगर एक बंदे की 16 साल पहले औलाद हो गई है तो वो 16 साल बाद बूढ़ा हो गया। अब अल्लाह ताला उसको 16 साल बाद ही औलाद देता तब भी उसे नहीं पालना था। लेकिन ये सोच हमारे अंदर नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये कुदरत की एक आदत है कि जब इंसान आगे चलता है, रिश्ते बड़े होते हैं, लोग बड़े होते हैं, आपके गिर्द अफराद बड़े होते हैं, तो अपना आप मनवाना पड़ता है और अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। मुझसे ऐसे भी कई लोग मिले हैं जो अपने वालिदैन से परेशान होते हैं क्योंकि वो डिमांड करते हैं। अब हर रिश्ते में इंसाफ और नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन ये बात करना कि मुझ पर जादू हो गया है, मेरी सास ने मुझ पर जादू करवा दिया है, अब अच्छा, सास भी कई ऐसी होती हैं जो कहती हैं मेरे बहू ने मेरे बेटे पे जादू कर रखा है, अपने हाथों में कर रखा है। क्या बात करते हैं आप लोग यार। आपके पास कुरान है, मेरी आपसे इल्तमास है, कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतों को पढ़िए, सूरत बकरा की आयात आखिरी को पढ़िए, पढ़ के दम कीजिए, रूटीन बनाइए और अपने आप को सुकून पहुँचाइए।
कोई किसी पर जादू नहीं कर सकता अगर आपने अपना हिसार मजबूत किया हुआ है। हिसार मजबूत किया हुआ है तो अब आप पर जो भी मसला आएगा ये अल्लाह की तरफ से आएगा, शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता। अल्लाह आपको आजमाइश में डाल सकता है, अल्लाह आपको इस आजमाइश से निकाल सकता है, तो उसी से राब्ता रखिए ना। अब जब मैंने उस बेटी से कहा कि वो जो 20,000 मांग रहा था, तो अगर वो मैं जो बंदा दूँ वो भी पैसे मांगे तो फिर नहीं, वो आपके रेफरेंस से होगा, मजबूत तो होगा। कैसी बात है, 20,000 देने के लिए वो तैयार हैं और मजबूत बंदा चाह रही हैं, जो ऑथेंटिक बंदा हो, सही कंसल्टेंट हो, जो आपको सही तरीके से लूट सके या आपको लूटने का एक तरीका बना सके। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें अपने आप को देखना होगा, गौर करना होगा कि अगर हमारे कोई भी ज़ुबान की वजह से किसी को अगर तकलीफ़ देकर हमने अपने आप को बुरा बनवा लिया तो ये जादू नहीं, हमारी हरकतें हैं। हमारी ज़ुबान इतनी चर ज़ुबान हो जाती है जिससे लोगों के दिलों से मोहब्बत निकल जाती है। तो जादू नहीं होता, ये हमारी गलतियाँ होती हैं। अपनी गलतियों को सुधारिए, बाबों और आमिलों से दफ़ा हो जाइए, इनसे निकल जाइए तो बेहतरीन अमल है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारा पैसा लूट लिया गया है, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए हैं इन आमिलों की वजह से। आमिल अपने पैसे बटोरने के लिए बिला वजह ही कह देते हैं कि तुम पे जादू हुआ है, फलां ने जादू करवाया। जब आप उसको जाके बोलें कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, अपनी सास की बात मानता, आमिल को तो मिल गई बात, उसे तो साफ कहना है वो सास ने जादू करवा दिया। चल, आपके दिमाग में पहले ये खुन्नस बैठा हुआ था, अब आपने उसको यकीन कर लेना। एक घर और लुट गया, एक चीज़ और दिमाग में बैठ गई, एक सुकून और ख़त्म हो गया। अब सारी ज़िंदगी वो सास आपको बेटी की तरह तौबा कर ले, फिर भी बेटी की तरह माने तो आपने कहना नहीं, उस बाबे ने कहा था इसने जादू किया। खुदा का वास्ता अपनी ज़ुबान और अपने अखलाक, अपने रवैये को देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको समझ आ जाएगी जादू है या आपकी ज़ुबान का जादू है जो आपने नफ़रत से फैलाया हुआ है। अपने घरों को बचाइए, मज़ीद अपने घरों को बचाइए, मज़ीद गलतियाँ मत कीजिए, वापस लाइए अपने आप की तरफ देखिए कि आपने अपने अंदर जो गलाजत भर के, जो जादू की रट लगा के अपने आप को एक बुरा सा पेश कर लिया है अपने सामने कि जी पता नहीं आप कितने महान हैं कि लोग सारे आप पर जादू कर रहे हैं। ऐसे ना कीजिए, अल्लाह का वास्ता आपको अपने आप को बेहतर बनाइए, अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए, पाक साफ़ रहिए, नमाज़ें पढ़िए और कुरान करीम के वन्नास और सूरह फलक पढ़ के अपने आप दम कीजिए। अब अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाइए। अल्लाह के अंबिया पे भी सख्तियाँ आई हैं, अल्लाह के औलिया पे भी सख्तियाँ आई हैं, अल्लाह के सूफिया पे भी सख्तियाँ आई हैं, अल्लाह के सालेहीन पे भी सख्तियाँ आई हैं, अल्लाह के सहाबा पे भी सख्तियाँ आई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे भी सख्तियाँ आई हैं। सब पर जादू हो गए थे? नहीं, जादू नहीं थे, बल्कि आजमाइशें थी। इस आजमाइश और सज़ा को हम नेक्स्ट टॉपिक पे रखते हैं, लेकिन अभी के अभी मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा, अपने आप के हिसार को मजबूत कीजिए, कुरान पढ़िए, दिल लगाइए, नमाज पढ़िए और यकीन कर लीजिए अल्लाह ही काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाह, अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और हमें शरीरों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए और हमारे दिल को ऐसे वहम व गुमान से बचाए जो शिरक के रास्ते पे ले चले या अल्लाह से बदगुमान कर दे। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।